बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर नंबर 3 में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो हमारी इस वीडियो सीरीज़ बायोलॉजी के रेलिवेंट सेकेंड ईयर एफएससी की कंटिन्यू है, जिसमें हम एमडी कैट के हवाले से भी कंप्लीट जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा लेक्चर प्रीवियस लेक्चर की ही कंटिन्यूएशन है। प्रीवियसली हमने ये देखा था कि एक फूड जब अपने माउथ रीजन के अंदर, जिसमें हमने टंग की बात की थी कि टंग के अंदर फूड अपने आप को मॉइस्चराइज करती है विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। देन आपके जो टीथ के स्ट्रक्चर्स हैं वो टीथ के स्ट्रक्चर्स ग्राइंडिंग का काम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फूड को जो है वो डाइजेस्ट कर, फूड को ओवरऑल छोटे छोटे चंक्स में चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि जो सलाइवा की एडिशन है, देन ग्राइंडिंग का प्रोसेस है। इसके बाद थर्ड प्रोसेस हमने डिस्कस किया था स्वेलविंग का, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि जितनी भी फूड है वो आपके माउथ रीजन से एक सेमी सॉलिड फॉर्म में आती है। ये सेमी सॉलिड फॉर्म को हमने डिस्कस किया था, दिस इज कॉल्ड बोलस। ओके जी। अब बोलस के हमने कहा था कि आपका जो माउथ रीजन है यहां पर इस जगह पर एक कार्टिलेज का बना हुआ इलास्टिक सा फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर है, जो हिंज लाइक है, जो कि खुलता और बंद होता है। तो वो बंद होता है जैसे ही सांस की, बेसिकली आपका जो खुराक की नाली है जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं, फूड आपके माउथ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है, मीन्स आपकी टंग ऊपर उठ जाएगी, फूड को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो फूड क्या होती है कि वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर, दिस इज कॉल्ड बोलस, ये मूव करती है। अब जैसे ही फूड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो आपके पास क्या होता है, यहाँ पर जो ईसोफेगस है, अगर हम ईसोफेगस के स्ट्रक्चर को जरा ब्रॉडली डिस्कस करें तो क्या होता है कि ईसोफेगस के स्टार्ट के अंदर एक स्फिंक्टर होता है। ये बेसिकली क्या है, ये कौन मसल्स हैं, ये ओपनिंग्स हैं, ये स्फिंक्टर्स कहलाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर्स बेसिकली क्या है, ये एक स्मूथ मसल से बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं। ये एक तरह के वॉल्व हैं, ये एक तरह की ओपनिंग्स हैं, जो कि बेसिकली क्या है, ये बैक फ्लो को रोकती हैं और जो फूड है वो यूनी डायरेक्शनली नीचे की तरफ मूव करे, ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक स्फिंक्टर होगा जो कि सेंसिटिव है फूड और वाटर के रेलिवेंट जो भी चीज़ जब भी माउथ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है तो फौरन ही ये जो स्फिंक्टर्स होते हैं ये अपने आप को लूज करते हैं, रिलैक्स होते हैं और ये फूड को, जो बोलस है, द फॉर्म ऑफ बोलस है, उसको नीचे की तरफ लेके आते हैं। अब अगर हम देखें कि बोलस के साथ इन एक्चुअल सेंस होता क्या है, जो ईसोफेगस का रीजन है, ये जो लंबी ट्यूब है आपके पास, एसोफेगस का जो पर्टिकुलर पोर्शन है, अगर हम देखेंगे इसकी डायरेक्शन क्या है, ये बेसिकली जो ईसोफेगस है वो डॉर्सल टू ट्रेकिया, जो आपकी सांस की नाली है, ये सांस की नाली के पीछे की तरफ है, ठीक है। और इसके बाद ये नीचे की तरफ गुजरता है, यहां पर जो है वो डायाफ्राम है, तो ये डायाफ्राम के अंदर से गुजरती है। डायाफ्राम के अंदर से गुजरते हुए डायाफ्राम के अंदर से गुजरते हुए ये नीचे की तरफ जो है वो इसकी ओपनिंग नीचे की तरफ आपके एब्डोमिनल रीजन के अंदर स्टमक के साथ अटैच होती है, ठीक है। अब जो ईसोफेगस है इसका जो लोअर पोर्शन है वहां पे भी एक स्फिंक्टर मौजूद है, इस तरह पे। इस स्फिंक्टर को कहते हैं लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, इसको कहा जाता है LES, दिस वन इज UES। क्लियर हो गया जी, यहां तक आपको समझ आ गई है। अब क्या होता है, जैसे कि बोलस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है इनटू द ईसोफेगस, ईसोफेगस का जो स्ट्रक्चर है इसमें सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं। किसके नाम है, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। जैसे ही बोलस आता है तो इसमें एक वेव लाइक मूवमेंट होती है। वेव लाइक मूवमेंट इस तरह से होती है कि जो इंटेस्टाइन, ये जो आपका ईसोफेगस है, इसके जो मसल्स हैं या तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, जिस जगह से बोलस गुजर रहा है वहां पर वो रिलैक्स हो जाएगी, और आगे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब क्या होगा कि जो बोलस यहाँ पे मौजूद है रिलैक्सेशन की फॉर्म में, जैसे ही ये फूड बोलस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है
तो पीछे से कॉन्ट्रैक्शन होती है और आगे से रिलैक्सेशन होती है। यहाँ पर क्या होगा, रिलैक्सेशन है, और नीचे वाले हिस्से में क्या होगा, आप देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है, इतने पोर्शन को आगे की तरफ मूव, जब ये बोलस यहाँ से इस जगह पे मूव किया है, तो यहाँ से इस जगह पे मूव करने में क्या होगा कि पीछे वाले हिस्से ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ये नजर आ रहा है आपको, और जो अगला वाला हिस्सा है उसने रिलैक्स किया। तो क्या हो रहा है, फूड एक वेव लाइक, जो बोलस है आपका एक वेव लाइक मूवमेंट करता है और मूव करते हुए डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है। पहले हमने डिस्कस किया था यूईएस, अभी हमने डिस्कस किया था एलईएस। जैसे ही फूड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है तो स्टमक में दाखिल होने से पहले का जो रीजन है इसको कहा जाता है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर बिल्कुल इसी तरह से जो जैसे अपर यूईएस जिस तरह से एक्टिव है, बिल्कुल वैसे ही यही है। जैसे ही फूड आती है कोई या कोई लिक्विड मटेरियल आता है तो ये फौरन ओपन होते हैं और जो इतनी भी फूड है और जो इतना भी हिस्सा है इसको लिक्विड है उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टमक की तरफ लेके आते हैं। क्लियर हो गया जी? यहाँ तक में कोई भी आपको कोई इशू लग रहा है, आपको वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन समझ नहीं आ रही, ये जो वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स है, रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स है, देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल है, इसी को कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस। इट्स अ वेव लाइक मूवमेंट, wave like movement of food by the contraction and relaxation of the muscles, this is called the peristalsis. अच्छा, एक और सिनेरियो भी होता है कि एंटी पेरिस्टाल्सिस का भी केस होता है जिसके अंदर फूड ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं फ्रॉम स्टमक टू द माउथ रीजन, तो इसको कहा जाता है एंटी पेरिस्टाल्सिस। ये किस सिचुएशन में, वॉमिटिंग का केस अगर आप देखें तो उसमें क्या होता है कि जो स्टमक के अंदर जो भी मटेरियल है वो निकलकर बैक फ्लो करता है और आपके माउथ में आता है, तो आपको एसिडिटी फील हो रही होती है, आपको लग रहा होता है कि कोई चीज आपकी बॉडी में जो है ना वो एसिडिक जो है वो एंटर हुई है। क्लियर हो गया जी? बाकी हम स्ट्रक्चर्स को वन बाय वन डिस्कस करते रहेंगे। अभी हमने इसके बाद जो है वो स्टमक को डिटेल में डिस्कस करना है। मैं थोड़ी सी तरह लेबल कर देता हूँ जो हमारा जो ओवरऑल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अंदर जैसे ही स्टमक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, इसकी ओपनिंग पे नीचे की तरफ जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो आपको ऊपर की तरफ का हिस्सा नजर आ रहा है, दिस वन इज द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पोर्शंस हैं। पहला जो हिस्सा होता है जहां पर जो है वो अपेंडिक्स भी अटैच है, इसको कहा जाता है सीकम। ये कोलोन है, कोलोन कौन सी है, ये इसको कहते हैं असेंडिंग कोलोन। दिस वन ये जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में है इसको कहा जाता है जी असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। और ये जो पोर्शन है जो इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है इसको कहा जाता है डिस्टल डिसेंडिंग, जिसको हम कह सकते हैं डिसेंडिंग कोलोन। क्लियर है जी? नीचे वाला जो डिसेंडिंग कोलोन के बाद का जो हिस्सा है यहाँ, दिस वन इज कॉल्ड सिग्मोइड रीजन, दिस वन इज कॉल्ड रेक्टम। और ये वो जो पोर्शन है रेक्टम अल्टीमेटली ओपनिंग में खुलता है, इसको कहा जाता है एनस। और ये जो आपको एक बंद ट्यूब सी नजर आ रही है रेड कलर के अंदर, दिस ट्यूब इज कॉल्ड अपेंडिक्स। क्लियर है जी? तो मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स को आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिया है, अभी हम इसकी डिटेल्स में जाएंगे। पहला हमने अभी जो हमारा जो डिस्कस हुआ है वो है एसोफेगस। एसोफेगस को हमने डिस्कस किया है कि ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है आपको नजर आ रहा है, दिस वन इज कॉल्ड लिवर। ये जो ब्लू कलर में नजर आ रहा है, दिस वन इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर। क्लियर है कि यहां तक के स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ किए हैं ताकि आपको थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझ आए कि फूड जैसे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, जिसको हम बोलस कहते हैं, सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। माउथ का जो स्ट्रक्चर है इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपको माउथ कैविटी अपवर्ड डायरेक्शन में आती है, जो फूड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है। यहाँ पर जो है ना वो अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स हैं
ये फूड को डाउनवर्ड लेके आते हैं। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स होती है, और ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ये बेसिकली क्या होती है, इसोफेगस रीजन के अंदर होती है। इसोफेगस का जो रीजन है उसमें वेव लाइक मूवमेंट होती है, पीछे से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दूसरी तरफ से रिलैक्स हो रहे हैं। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन यही वो चीज है जिसको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। पेरिस्टाल्सिस के रिस्पॉन्स में क्या होती है, जो फूड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। ये पेरिस्टाल्सिस का जो प्रोसेस है ये आपकी ओवरऑल तमाम इंटेस्टाइनल रीजन के अंदर होता है, ठीक है ना। तो आपका जो स्टमक है उसमें भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, इवन जो आपकी इसोफेगस है इसके अंदर भी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो बेसिकली इनका पर्पस यह है कि जो मटेरियल है, जो फ्लूइड है, जो कि बॉलस है या जो भी मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लेस वो अपने पर्टिकुलर रीजन में मूव करता है। क्लियर हो गया। तो यहां तक है, फिर मैंने स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करके दिए हैं कि ये स्टमक के साथ इंटेस्टाइन है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन जहां पर लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ती है, इस रीजन को सीकम कहा जाता है। और आपके अंदर एक जो है ना वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो एक एंड से ओपन है, दूसरे एंड से बंद है, इसको कहा जाता है अपेंडिक्स। बाकी कोलोन है, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके 3 पोर्शन हैं, एक है सीकम है, देन कोलोन है, और कोलोन के बाद जो है वो रेक्टम है। क्लियर हो गया। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन को मैंने अभी जनरली लिखा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी फर्दर 3 रीजन हैं, ड्यूडिनम है, जेजुनम है और इलियम है। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हैं। अभी हमने जो है वो जो चीज देखी है वो सिर्फ ये है कि जैसे ही इसोफेगस है उसमें फूड आती है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है, और ये जो एक्शन है, ये जो इसोफेजियल एक्शन है, ये बेसिकली क्या है, इसोफेगस का जो स्ट्रक्चर है ये इनवॉलेंट्री फंक्शन है। इसका जो फंक्शन है बेसिकली क्या है, इनवॉलेंट्री है। मींस ये हमारे कंट्रोल में नहीं। एक दफा फूड अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फूड की नाली में और आपकी नाली में चली गई तो ये क्या करेगी, ऑटोमेटिकली नीचे जाएगी। क्लियर हो गया जी। यहाँ तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इसोफेगस के रेलिवेंट तो आप अभी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद आप मैसेजेस के थ्रू और चैनल में अपनी इनपुट डालें ताकि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे हम उसको फर्दर भी एक्सप्लेन कर सकें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट हम डिटेल में जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है स्टमक और फिर इसके बाद इंटेस्टाइन। थैंक यू।